पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पूरे 12 बजे में आपके दहलीज़े समात पर कुछ गुनगुनाने बैठा हूँ। सलीमपुर पट्टी के लोगों को सुना था बहुत ज़माने से उर्स जलसा करते हैं, मगर इन्हें जलसा करना नहीं आया अब तक। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं भाई साहब, आपको जलसा करना अब तक नहीं आया है। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंबा जोड़ा, इस तरह आपने जलसा किया है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तकरीर शुरू करने से पहले एक जवाब मेरा बाकी है जो किसी को देना था, वो ज़रूरी है। गालिबन 2 महीना पहले कानपुर के आगे अमरोधा की सरजमीन पर, जहां मैं भी मुकर्रिर की हैसियत से था, हज़रत अल्लामा सलमान रज़ा साहब भी थे अज़हरी, और नक़ीब मिल्लत हज़रत कफ़ील अंबर अशरफ़ी और शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैज़ी। उस मौके पर जो जलसा वालों का तौर तरीका था, उस हवाले से मैंने कुछ पब्लिक को सरजनश की थी। तो उस पर हमारे इसी इलाके के एक नकीब साहब हैं जिन्हें जावेद सिद्दीकी कहा जाता है, उन्होंने कोई बकवास करी थी, उसका जवाब मुझे देना है। अमघटी से लेके घारी घाट तक और चंद्रदीप से लेके सिंगार घाट तक बच्चा बच्चा जानता है कि आप कैसे हैं। मुझे किसी के जातियात पे गुफ्तगू नहीं करनी है, सिर्फ जवाब देना है। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इनको मिर्ची क्यों लगी। मालूम भी हुआ कि ये नात इनकी ही बनाई हुई थी, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये मुझे मालूम पड़ी कि ये इन्हें नात पढ़नी तो आती नहीं, नात बनाना आता है। नात बना करके ये अच्छी आवाज वालों को दे करके उनसे नजराना वसूल लेते हैं, नातें अपनी बेचते हैं। ये ताजिर लोग, तो इन्हें तो हक भी नहीं बनता कुछ कहने का। दूसरी बात, जनाब ने कहा कि हमारे गांव में वो गए थे। 1 नंबर नहीं 100 नंबर झूठा आदमी मेरे गांव में कभी नहीं गया, वो कभी नहीं गया। तीसरी बात, उसने कहा हम उनके बाप दादा को जानते हैं। तू क्या, तेरा बाप दादा भी मेरे बाप दादा को जानता है। और इस इलाके में जो भी कहीं रहता है, हर एक दूसरे के बाप दादा को जानता है। तो इसमें कौन सी फजीलत की बात हुई कि तुम हमारे बाप दादा को जानते हो। ये भी सफेद झूठ है। जो हमारे दादा का इंतकाल हुआ था तब ये जनाब चड्डी पहन करके घूमते थे।
हमारे दादा को जानते हैं। हाँ, इनके बाप दादा जरूर जानते हैं हमारे बाप दादा को। अल्लाह का शुक्र है कोई मंगते और फकीर खानदान के नहीं हम, जमींदार हैं, जमींदार पुश्तैनी। दर्जनों लोग पलते रहते हैं, इसलिए हमें अपने शजरे नसब पर भी नाज है, फख्र है। जो लोग टुकड़ गिद्धे होते हैं ना, वो ऐसी बकवासें करते हैं। उस बेहूदे ने ये भी कहा कि हमारे गांव में देवबंदियत हमारी वजह से फैली है। वाकई में अगर तुम अपने बाप की असली औलाद हो तो सामने आके ये बात बताओ, सामने आ। इस इलाके में देवबंदियत किसने फैलाई, बच्चा बच्चा जानता है। चालीस साल से मैं बाहर ही रहता हूं, कभी 2 दिन के लिए घर आता हूं, कभी 3 दिन के लिए आता हूं, कभी 4 दिन के लिए, कभी 2 घंटे के लिए। तो इलाके में जो रहता है जिम्मेदारी उसकी बनती है ना सुन्नियत बचाने की। हम तो आए और फिर चले गए। उनके यहां शादी में ये था वो था, किसकी शादी में वहां भी नहीं आता है। एक एक को मदरजाद नंगा करके रख दूं मैं अगर अपनी असलियत पे जाऊं तो। हम अपनी शादी में, अपने बच्चों की शादी में, अपने भाइयों की शादी में, अपनी बहनों की शादी में किसी को बुलाए हैं तो कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ। हम ये भी नहीं जानते कि इलाके में कौन कौन देवबंदी है, कौन कौन सुन्नी है। इसलिए कि हम बचपन में जब यहां रहते थे तो कुछ जानते थे, अब तो जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसा बहुत हुआ है कि लोग बचपन में, आज के 15-20 साल पहले सुन्नी थे, अब वो देवबंदी बन गए हैं। और ये नहीं देखा गया है कि कोई भी देवबंदी सुन्नी बना हो। एक सिंपल मुझे बता दो आप, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर देवबंदी बनाने की मशीन लगाई हुई हमारे इलाके में। कोई देवबंदी वहां खा रहा है और आप यहां खा रहे हैं तो उसकी देवबंदियत कूद कर आपके प्लेट में आ गई, सबका निकाह टूट गया। अबे झूठे कहां लिखा हुआ है? अपने असली बाप की कोई औलाद हो, मुझे दलील बताए तो सही। किसी महफिल में वहां भी आ गया तो सब पर तौबा फर्ज है, कहां लिखा बे? वजह यह रही कि हमारे इस इलाके के जाहिल सुन्नियों को यही बकवास सिखाई गई है। कुछ पीरों ने अपने रोशनदान से यही बदतमीजी के बोल कौम को घोल घोल के पिलाए, गुंडागर्दी के। वो सब के सब देवबंदी, सब पर कुफर लाजिम, सब पर तौबा फर्ज। एक पीर साहब थे, वो 2007 में हज पे तशरीफ ले गए थे। मैं भी इत्तेफाक से हज पे था। उनके बड़े कट्टर मुरीद उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। कभी इस दुकान में घुसे पीर के साथ में, कभी उस दुकान के में, इसी इलाके के थे। तो मैंने उस मुरीद को पकड़ा, मैंने कहा हजरत से पूछो ये वहाबी देवबंदी की दुकान में क्यों घुस रहे हैं? मैंने कहा जितनी भी फर्श पर मार्बल की टाइल्स लगी है ये वहाबियों ने लगाई हरम में। कहां पढ़ते हो नमाज? जो चटाइयां और दरियां कालीन बिछी हुई हैं हरमैन तैयबैन में, वहाबियों ने बिछाई। जमजम का पानी निकालने की मशीन वहाबियों ने लगा रखी। जो पानी पीने का गिलास है वहाबियों ने मंगवाया है। ऐसी जो हरमैन में लगी है वहाबियों ने लगवाई।
वीजा वहाबी ही लगाता है आपके, तो तुम हज भी करने ना जाओ, उम्रा भी करने ना जाओ, क्यों जाते हो? कौम की आंखों में धूल झोंकते हो? क्या हर वहाबी काफिर है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, कोई माई का लाल एक प्रूफ बताए मुझे। सारे बेटे यही खुराफात कर रहे हैं पूरे इलाके में, वहाबी काफिर, वहाबी काफिर। महा झूठा है ऐसा कमीना आदमी जो कहता सारे वहाबी काफिर हैं। किसे कहते हैं काफिर पता है तुम्हारे? वो मलायने अरबा, जिन 4 मौलवियों पर इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने उनके अकायदे कुफरिया कतैया की बुनियाद पर और हरमैन तैयबैन के उलमा ने मिल करके जिस पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं, वही काफिर हैं। अब हर वहाबी को काफिर नहीं कहा जाएगा, उसी को काफिर कहा जाएगा जो या तो खुद पढ़ा हुआ वो अकीदा पढ़ ले, चारों मौलवियों का पढ़ ले, समझ ले, पढ़ा नहीं है तो सुन ले फिर समझ ले। अब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझ लेने के बाद अब उनको वो फॉलो करता है तो वो काफिर है। और ऐसे किसी को आप काफिर कहते हैं महोदय जी, तो आप खुद ही काफिर हो जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में नकल फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हैं, जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, ठोस नहीं है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं ऐसे लोगों से नरमी से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, ताकि ये अच्छे सुन्नी बन जाएं। उठा लो फतवा रज़विया। आला हज़रत सरकार फतवा रज़विया में लिखते हैं, अगर किसी शख्स ने कलमे कुफ्र बका, 2 गवाहाने आदिल ने उसके कुफ्र की गवाही दी, पूछे जाने पे कायल ने अपने कुफ्र का इनकार कर दिया कि मैंने नहीं कहा है, तो उसका इनकार ही उसकी तौबा मानी जाएगी। 2 गवाहाने आदिल की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। यह भी फतवा रज़विया। जिन्हें बेटों को काम नहीं करना आता है ना, सिर्फ फितना फैलाते पूरे इलाके में। अगर लोगों ने गुज़िश्ता 40-45 साल से यहां इस इलाके में काम हुआ होता, किया होता ना, तो आज सुन्नियत का ये बुरा हाल नहीं होता तो हमारे इलाके में। बदकिस्मती से पीरी मुरीदी का ढोंग रचा करके हमारी कौम के बुद्धू लोगों को कैसे लूटा जाए, ये फन लोगों को आता है, चालाक लोगों को, और उस पर वो कारबंद इसी काम में लगे हुए। सुना करता था बुजुर्गों से मैं भी कि ख्वाब सोते में देखा जाता है, जल्दी ही इंकिशाफ हुआ कि जागते में भी ख्वाब देखा जाता है। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने पीरों को खुदा लिखना शुरू कर दें। गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, मस्तान, ये फला जो चाहो बना दो, कलम अपना है, कागज अपना है, दवा अपना, जो चाहो बना दो। इसलिए कि कौम का अकीदा अल्लाह की तरफ से फेर करके पीरों और मजारों पे चादर गागर फूल की तरफ मोड़ा जा रहा है। उस बात को लेकर के एक मौलवी साहब, मुफ्ती साहब आते हैं इस इलाके में तकरीर करने के, मुरादाबाद के हमाद साहब कोई, उनके भी पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने भी कुछ बकवास करी। मैं समझता था मुफ्ती लिखते हैं तो शायद होंगे भी मुफ्ती, मगर ये ख्याल मेरा गलत निकला। अगर मुफ्ती होते तो ला तकरबुस सलात पढ़ करके वांतुम सुकारा छोड़ के नहीं बैठ जाते।
आधी अधूरी बात सुन करके किसी पर ऑब्जेक्शन करना ये पागलों और बेवकूफों का काम है। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में इसी ढंग से तकरीर करता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और खूब एड़ियां रगड़ रगड़ करके मर गए लोग। कुछ नहीं बिगड़ा शमसुद्दीन का। मेरा रब मेरे लिए काफी, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। जावेद जैसे कितने टुकड़ गिद्दे हैं ना, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, मकराना में भी और घर पे भी। अगर कुछ फिर तुमने रद्दे अमल किया ना तो मादरजाद नंगा कर दूंगा पूरे घर वालों को। इतना ध्यान रखना बेटे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उर्स का जलसा है। अभी आते आते आपके गांव के मदरसे में हम जलवा फरमा हुए। ऊपर से नीचे खड्डे में जाना हुआ। ऐसा टूटा फूटा मदरसा है, क्या करते हो आप? पहले कव्वाली होती थी, 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया नचनियों और कव्वालों को दिए जाते थे। अब आप जलसे करते तो अब तो सुधरो भाई साहब, थोड़ा मदरसा ठीक कर लो। पट्टी नाम है इसका, सलीमपुर पट्टी या बिल्कुल पट्टी, हाँ जो भी है, मदरसा ढंग का बना लो, ढंग का, और बच्चों को पढ़ाओ। समझ रहे हो? बच्चों को पढ़ाओ और 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 वक्ती सुन्नी इमाम के पीछे। औरतें घरों में नमाज पढ़ें, मर्द मस्जिदों में नमाज पढ़ें। जमात के साथ कोशिश कीजिए नमाज पढ़ने की। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए। बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम मुआशरे में शराब की लत फैलती जा रही है। हमारे नौजवान शराबी बनते जा रहे हैं, जुआरी बनते जा रहे हैं, सट्टे लगाने वाले, बदमाश, औबाश किस्म के लोग बनते जा रहे हैं। जो कोई शराब पीता है वो सुन ले, वो पेशाब भी पीता है। पेशाब और शराब में कोई फर्क नहीं। जो कोई सूद खाता है, सूद खाने में और सुअर के खाने में कोई फर्क नहीं है। वो भी हराम है, वो भी हराम है। इसलिए कान खोल के सुन लो, बुरी लगे तो ठीक है, ठीक लगे तो ठीक है। हाँ, मैं बाहर का नहीं हूं, यही इलाके का हूं, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते आप। आज हमारी कौम के लोगों को शराब के जरिए से तबाह बर्बाद करने का एक मुनज्जम प्रचार प्रसार चल रहा है। और हमारी कौम की अक्सरियत, जिस गांव में देखिए ना, जाओ वहां पर तो लोग यही शिकायत करते हैं, बहुत लोग शराब पीने लग गए। क्यों पीते हो यार शराब? मुझे बताओ तो सही भाई साहब। जलसे में ये जो मेला वाला लगवाते हो ना, ये सब बंद करवा दो। झूला लगाना, कूदना, नाचना, पराठा बनवाना, ये सब बंद कर दो, तब तो ये जलसे काम के आपके हैं। वरना कोई मतलब नहीं है। चाहे अल्लामा, फहामा, किबला, काबा, मुफ्ती, वली कामिल कोई भी खिताब फरमाने आ जाए, सैयद अमीनुल कादरी आ जाए, कोई अल्लाह का बुजुर्ग अपनी कब्र से निकल के बाहर आ जाए, महमूद मियां साहब जिनका आप कहते हैं वही कब्र से निकल के आ जाए, कुछ नहीं बनने वाला। कितनी हैरत है यार,
जिस रब ने पैदा किया उस रब की इबादत हम नहीं करते।